लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल को सबक सिखाने के बाद जिंगयुन के साथ वैली को एक्सप्लोर करने रवाना हो गया। यहाँ पर उन्हें लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास मिल चुकी थी, मगर शुआनियन सोर्ड सेक के 3 डिसाइपल भी इस ग्रास को हासिल करना चाहते थे। हालांकि जिंगयुन ने उन्हें ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन देकर वहाँ से भगा दिया, मगर तभी हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल लिन वहाँ पर पहुँच गया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इन दोनों के दरमियान वहाँ पर हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टियानलिन उसे तगड़ी टक्कर देते हुए खत्म कर चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन रॉल्म के बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी सेक के एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल का इंतजार कर रहे थे, और वहीं पर हम मास्टर लू को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेशन में बिजी थे कि तभी उनकी नजर पड़ी उनके डिसाइपल लिन के टोकन पर। वो टोकन अपने आप शैटर होकर पीसेस में तब्दील हो गया, जो देखते साथ ही मास्टर लू समझ गए थे कि उनका डिसाइपल लिन मारा जा चुका। मास्टर लू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। तब तक लिन की बॉडी भी ड्रैगन रॉल्म से बाहर आ चुकी थी, तो मास्टर लू तुरंत ही जाकर अपने डिसाइपल को संभालने लगा। अपने डिसाइपल की मौत की वजह से मास्टर लू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, और अब उसके इमोशन गुस्से में बदल चुके थे। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होते हुए बंदा पूछ रहा था कि बताओ लिन को किसने मारा। दरअसल लिन मास्टर लू की इकलौती औलाद था। भले उन्होंने लिन को अपने डिसाइपल जैसा ट्रीट किया, मगर आफ्टर ऑल वो उसका फादर था। मास्टर लू का गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। ये लोग अच्छे से जानते थे कि मास्टर लू अपने लिन को कितना ज्यादा पसंद करता है, और अब लिन की मौत की वजह से वो बंदा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो सिर्फ लिन के कातिल को ही सजा नहीं देगा, बल्कि वो इनमें से किसी पर भी अटैक कर सकता था। इसीलिए ये सभी मास्टर्स काफी ज्यादा चौकन्ने हो गए। वेल, इन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि लिन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि टियानलिन है। इधर मास्टर लू ने अपने मरे हुए बेटे से प्रॉमिस किया कि जिसने भी तुम्हें खत्म किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हारी कातिल को मारने के बाद ही तुम्हारे बाप को सुकून मिलेगा। यहाँ पर हम मास्टर लू की आंखों में बदले की आग को देख पाते हैं, जिसके बाद हमें ड्रैगन रॉल्म के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन नक्शे को देखकर आगे बढ़ रहा था। जिंगयुन उससे कह रही थी कि हमने अभी तक रॉल्म के कई सारे एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया, वहाँ से हमें काफी सारे रेयर आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बस उस ड्रैगन के घोंसले के पास जाने की जल्दी हो रही। जिस पर टियानलिन उसे एक्सप्लेन करने लगा कि वो ड्रैगन जहाँ पर रहता है वहाँ से हमें काफी सारे ट्रेजर मिल सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो सभी हेवनली लेवल के ट्रेजर होंगे। तो फिर हम वैली को एक्सप्लोर करके हमारा कीमती वक्त जाया क्यों करें। जिस पर जिंगयुन कह रही थी हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री हूँ, लेकिन हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऑलरेडी हमारी कल्टीवेशन लो लेवल पर है, और अगर ऐसे में उस ट्रू ड्रैगन से हमारा मुकाबला हुआ तो फिर मसला हो जाएगा। पता चले आर्टिफैक्ट के चक्कर में हमारी जान चली जाए, और मैं अपने लकी स्टार को खोना नहीं चाहती। जिस पर टियानलिन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम्हें उस ड्रैगन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर हमारा उस ड्रैगन से इनकाउंटर भी हो गया तो भी उसके साथ कैसे निपटना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्लानिंग बना के रखी। तो जिंगयुन के पास भी उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर उस ट्रू ड्रैगन के मिलने के चांसेस थे। भले ये जगह इस ट्रू ड्रैगन रॉल्म का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिसाइपल बैरियर के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर टियानलिन खुद से ही कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी 6 ऑर्डर ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन बना लिया है। इस फॉर्मेशन को तो मैंने बस इस ड्रैगन के लिए ही डिजाइन किया था। बस इस फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए मुझे एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं एज अ फॉर्मेशन कोर यूज कर सकता। फिर तो उस यंग ड्रैगन को सबड्यू करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से टियानलिन को बस एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश है। अगर वो बीस्ट उसे मिल जाए तो फिर टियानलिन का ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो आसानी से यंग ड्रैगन को टेम कर सकता है। इधर जिंगयुन से बता रही थी कि मैंने अभी पता किया, यहाँ का बैरियर लगभग आधे घंटे के अंदर ही ओपन हो जाएगा। जो सुनते साथ ही टियानलिन कह रहा था चलो आधे घंटे का वक्त है तो क्यों ना कल्टीवेट किया जाए, और फिर वो तुरंत ही कल्टीवेशन में चला गया। ये सब देखकर जिंगयुन को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उस पर नाराज होते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो कल्टीवेशन के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं। हम इंसान है, हमने भी थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करना
चाहिए। इनफैक्ट मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ होकर भी तुम बस कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहे हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे जितना बुद्धू और कोई हो ही नहीं सकता। और तभी हम वहाँ पर 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल परिंदों पर सवार होकर ड्रैगन गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम ज़ीक्वान नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि 10,000 बीस्ट गेट का एक डायरेक्ट डिसाइपल था। इस बंदे ने काफी कम वक्त में ही बीस्ट किंग बॉडी को पजेस किया है, जिसके चलते उसे जीनियस के टाइटल से नवाजा गया। मगर जीनियस तो यहाँ पर ज़ीलिंग के हाथ पांव जोड़ रहा था। उसे कहने लगा कि देखो, गुस्सा होने से तुम्हारी खूबसूरती पर असर हो जाएगा। प्लीज मेरी जान अब मान भी जाओ ना। देखो, यू बेवजह मुझे तंग मत करो। और उतने में ही ज़ीलिंग की नजर पड़ी जिंगयुन और टियानलिन पर। उससे कहती, सीनियर देखो, उसी बंदे ने मुझे तंग किया था। उसने मुझे सबके सामने काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया। जो सुनते साथ ही ज़ीक्वान अपने स्पिरिचुअल परिंदे से नीचे कूद गया। वो ज़ीलिंग से कह रहा था कि तुम अब बस देखती जाओ कैसे मैं इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। इधर टियानलिन अभी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। तभी जिंगयुन उसे बताती कि ये लो, मुसीबतें आ चुकी है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि बीस्ट गेट के डिसाइपल जरूर से तुमसे बदला लेंगे। और देखो, ज़ीक्वान तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ चुका है। वहीं पर ज़ीक्वान टियानलिन को बताने लगा कि मैं 10,000 बीस्ट गेट का डिसाइपल हूँ। देखो, मेरी पर्सनली तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुमने मेरी जूनियर को तंग किया था। तो अगर तुम उसके सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांग लो तो मैं इस मसले को यहीं पर हल कर दूंगा। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि अच्छा, तो तुम हो ज़ीक्वान। मैंने सुना था कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल गोल्डन वॉर टाइगर है, तो क्यों ना हम लोग एक डील करें। अगर तुम वो गोल्डन वॉर टाइगर मेरे हवाले करो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। यहाँ पर टियानलिन ने ज़ीक्वान को काफी अच्छे से जवाब दिया था, जो सुनकर ही जिंगयुन की हंसी छूट गई। वहीं पर टियानलिन का ऐसा तीखा रवैया देखकर ज़ीक्वान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स भी जमा हो गए थे, जो कि हैरान होते हुए कहने लगे कि पता नहीं ये बंदा है कौन, जिसने ज़ीक्वान के साथ इस लहजे में बात की। ज़ीक्वान को तो 10,000 बीस्ट गेट का यंग जीनियस माना जाता है, तो पता नहीं इस बंदे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये अपनी मौत को बुलावा खुद भेज रहा। तभी कुछ लोग बताने लगे कि इसका नाम है टियानलिन और ये सोर्ड गॉड सेक्ट का सोर्ड सक्सेसर है। कुछ दिनों पहले इसने युनजाओ सिटी में जाकर लियोचेंग नाम के बंदे की शादी में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया था। इसने उस बंदे की दुल्हन भी चुरा ली और फिर लियोचेंग को ब्रूटली खत्म कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि टियानलिन काफी ज्यादा बहादुर और नेक दिल है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये बंदा तो एक नंबर का लड़कीबाज है। ये अपनी पावर्स का शो ऑफ करके लड़कियों का मिसयूज करता। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिंगयुन इस थर के बंदे के साथ क्यों आई। क्या बाकी के सभी लड़के मर गए थे जो ये टियानलिन का सपोर्ट कर रही है? अब उनकी बातें टियानलिन और जिंगयुन ने भी सुन ली थी। यहाँ पर जिंगयुन उन लोगों पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि बेवजह की बकवास करना बंद कर दो। टियानलिन ने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मगर टियानलिन कहता है, जिंगयुन तुम्हें इन लोगों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कुत्तों का काम होता है भौंकना, तो उन्हें उनका काम करने दो। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंगयुन टियानलिन को डिफेंड तो करना चाहती थी, मगर उसे उसकी बात माननी पड़ गई। यहाँ पर हम एक यंग मास्टर को देख पाते हैं, जो कि कह रहा था कि अच्छा, तो ये है टियानलिन। मुझे लगा नहीं था कि ड्रैगन रॉयल में मेरी इससे मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही उसकी जूनियर उससे पूछने लगी कि सीनियर, क्या आपको ये बंदा इंटरेस्टिंग लगा? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ये तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं पर ज़ीलिंग गुस्से में कह रही थी कि टियानलिन चाहे कोई सोर्ड सक्सेसर ही क्यों ना हो, जब तक वो मेरे सामने माफी नहीं मांगेगा तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो ज़ीक्वान के सामने शिकायतें लगाने लगी कि प्लीज आप ही इस बंदे को सबक सिखाएं। तो ज़ीक्वान बड़ी प्यार से उसे समझाते हुए कहने लगा कि तुम बस थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो। और फिर ज़ीक्वान टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने मेरी जूनियर को गुस्सा दिलाया, अब तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपनी बीस्ट पावर का यूज करते हुए टियानलिन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिसे टियानलिन भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए रोकने लगा। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और उतने में टियानलिन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे ज़ीक्वान घायल होते हुए काफी पीछे पुश हो गया। वो तो टियानलिन की इस पावर को देखकर ही सरप्राइज था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने आज तक इतनी टेरिफाइंग फोर्स को विटनेस नहीं किया था, जरूर से इस बंदे में कोई बात होगी। वहीं पर ज़ीलिंग उससे पूछ रही थी कि सीनियर, क्या आपने इतनी जल्दी हार भी मान ली? तो ज़ीक्वान कह रहा था कि हम इस टियानलिन को हल्के में नहीं ले सकते, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज मैं इस टियानलिन को जरूर से तुमसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहते साथ ही ज़ीक्वान ने हवा में जंप लगाते हुए बीस्ट ब्लड बॉइलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ऐसा करते साथ ही वहाँ पर दो स्पिरिचुअल परिंदे अपीयर हुए, जो कि अपनी सारी पावर ज़ीक्वान में ऐड कर रहे थे। साथ ही साथ हम
देख पाते हैं कि ज़ीक्वान की बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी। दरअसल यही ज़ीक्वान की सबसे स्पेशल एबिलिटी थी। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली बीस्ट ऑरा की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। इधर जिंगयुन टियानलिन को बताने लगी कि अब तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। दरअसल ये बीस्ट ब्लड बॉइलिंग बीस्ट किंग बॉडी की ही एक डिवाइन पावर है। तुम इस मूव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पर टियानलिन ने नोटिस किया कि जिंगयुन काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी, तो वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मेरे पास भी डीमन गॉड आर्ट की टेक्निक है जिसे मैंने हाल ही में प्रैक्टिस किया था, तो आज अच्छा मौका है कि उस पावर का मैं इस बंदे पर यूज करूं। वहीं पर ज़ीक्वान गुस्से में कह रहा था कि टियानलिन आज तो तुझे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने डोमिनियरिंग ड्रैगन टाइगर फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया। तो टियानलिन ने भी अपनी रेल्म पावर का यूज करते हुए डीमन गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो ज़ीक्वान पर एक जोरदार अटैक कर देता है। वेल इन दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। वहाँ मौजूद नॉर्मल डिसाइपल तो इस एनर्जी के सामने ही कमजोर पड़ गए थे और इसी से हम उनकी मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर टियानलिन ने ज़ीक्वान को काफी पीछे पुश कर दिया था, जो देखकर तो बंदा गुस्से के मारे टियानलिन पर दोबारा से टूट पड़ा। यहाँ पर टियानलिन उसकी हर एक क्विक मूव को डॉज करते हुए उस पर ही हमले करने लगा। इधर एक बंदी अपने सीनियर से कह रही थी कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इसकी कल्टीवेशन के बारे में गलत नहीं हूँ तो ये बंदा स्पिरिटविल रैल्म की 9वीं स्टेज पर है, मगर फिर भी वो बड़ी आसानी के साथ ज़ीक्वान के ऑफेंस को ब्लॉक कर रहा। उतने में ही उसका सीनियर उसे बताता है कि टियानलिन ने तो अभी तक अपनी रियल पावर का यूज ही नहीं किया। अगर वो सिर्फ अपनी एक बेसिक टेक्निक का यूज करके ज़ीक्वान की ऐसी हालत कर रहा है, तो फिर सोचो वो अपनी रियल पावर का यूज करेगा तो ज़ीक्वान का क्या हशर हो सकता। इधर टियानलिन सोच रहा था कि मैंने डीमन गॉड टेक्निक की बस पहले लेवल का यूज किया है, मगर फिर भी मैं ज़ीक्वान की बीस्ट किंग बॉडी को तगड़ी टक्कर दे पाया। इससे तो ये बात साबित हो गई कि मेरी डीमन गॉड टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है। सो गाइस यहाँ पर टियानलिन ने डीमन गॉड टेक्निक की बस पहली मूव को ही मास्टर किया था और उसी में उसने ज़ीक्वान के छक्के छुड़ा दिए। वहीं पर ज़ीक्वान का घमंड तो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो टियानलिन से कह रहा था कि अगर तुझे मुझसे डर लग रहा है तो जल्दी से माफी मांग ले और ये मसला मैं यहीं पर रफा दफा कर दूंगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था अरे ये तो होने से रहा, क्योंकि मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वाकई तुम में वो काबिलियत है जिसने मुझे अपनी सोड को ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद एक बंदा कह रहा था कि अरे हाँ हम तो भूल ही गए, टियानलिन एक सोड सक्सेसर है, यानी कि उसका इनेट वेपन होगा उसकी सोड। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि उसने मुकाबले में अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं किया था। वहीं पर उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर के चेहरे पर एक स्माइल थी, यानी कि ये बंदा टियानलिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका। इधर ज़ीक्वान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि टियानलिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी सोड सक्सेसर की पावर कैसी होगी। यहाँ पर उसने एक पोर्टल ओपन करते हुए उसमें से अपने गोल्डन वॉर टाइगर को समन कर लिया था और साथ ही दूसरे पोर्टल से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ गया। दरअसल ये थी ज़ीक्वान की ड्रैगन टाइगर ट्विन फॉर्म टेक्निक, जिसका यूज करते हुए टियानलिन पर तुरंत ही अटैक कर देता है। इधर टियानलिन ने भी अपनी क्योस सोड को समन कर लिया। उसने भी डीमन सिंगल सोड टेक्निक का यूज करते हुए बीस्ट पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया। टियानलिन का ये भयानक स्लैश उन स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे ज़ीक्वान पर जाकर हिट हो गया था, जिससे तो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया था। वहीं पर ज़ीलिंग तुरंत ही अपने सीनियर को संभालने के लिए चली गई। देखा जाए तो ये सब ज़ीलिंग का ही किया धराया है। अगर वो इतनी अकड़ ना दिखाती तो उसका सीनियर टियानलिन के हाथों नहीं पिटता। यहाँ पर टियानलिन ज़ीक्वान से कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा हो तो तुम एक काम कर सकते हो, जल्दी से अपने गोल्डन वॉर टाइगर को मेरे हवाले करो, वरना तुम्हें तो बेवजह ही अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जो सुनते साथ ही ज़ीक्वान काफी ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर वो एक बार फिर से अपने ब्लड बीस्ट बॉइलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर वॉर टाइगर बाहर आ गया। ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की टियानलिन को भी तलाश थी ताकि वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर ज़ीक्वान का वॉर टाइगर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिससे वो पूरी वैली शेक होने लगी। यहाँ पर ज़ीक्वान को लग रहा था कि शायद उसका गोल्डन वॉर टाइगर उसे हराने के लिए काफी हो जाएगा, मगर उतने में टियानलिन अचानक से उसके करीब चला गया।
टियानलिन ने अपने एक ही पावरफुल पाम अटैक में जी क्वान को पीछे पुश कर दिया था। इतना ही नहीं, टियानलिन ने उसकी गोल्डन वॉर टाइगर को भी हासिल कर लिया और जी क्वान से कह रहा था कि इस अनमोल तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जी क्वान घायल होने की वजह से वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था और उतने में ये लोग देखते कि वहाँ का पूरा इलाका शेक हो रहा। दरअसल वहाँ वो जो ड्रैगन गेट अप ओपन हो चुका था, उसमें से यंग ड्रैगन अपनी पावरफुल आरा रिलीज कर रहा था। उसकी साउंड वेव ही इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ मुझे सभी डिसाइपल पैनिक हो गए। भले ये ड्रैगन का रियल फॉर्म ना होकर उसका एक विजन था, मगर उस ड्रैगन ने अपनी खतरनाक पावर का थोड़ा सा नजारा इन लोगों को दिखा दिया, जिसके बाद वो विजन अपने आप वैनिश हो जाता है। अब कई सारे डिसाइपल तुरंत ही उस ड्रैगन गेट से एंटर करने लगे। इन सभी को यंग ड्रैगन को टेम करना है। वहीं पर जी क्वान भी टियानलिन के साथ और मसले खड़े नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल परिंदे पर सवार होते हुए टियानलिन से कहने लगा, क्या जो कुछ भी हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रैगन गेट की तरफ रवाना हो गए। जो देख टियानलिन कह रहा था, जरा 1 मिनट रुकना तो। देखो, जहाँ तक मुझे पता है इस ड्रैगन रेल्म में ढेर सारे हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होंगे, तो अगर तुमसे हो पाए तो प्लीज उन्हें कैच कर लेना, ताकि तुम वापिस आकर जब मुझसे बदला लोगे तब मैं उन सारे डिमोनिक बीस्ट को तुमसे छीन लूंगा। यहाँ पर जी क्वान समझ गया कि टियानलिन उसे उकसाना चाहता, मगर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स फटाफट से उस गेट में एंटर करने लगे। हालांकि जिंगयुन और टियानलिन अभी भी गेट से बाहर है। जिंगयुन कह रही थी कि प्लीज टियानलिन, अब मुझे ये मत बोलो कि तुम 10,000 स्पिरिचुअल गेट के डिसाइपल्स के बीस्ट भी उनसे छीनना चाहते हो। तुमने ऑलरेडी जी क्वान से उसका वॉर टाइगर छीन लिया। अगर तुमने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तो फिर उनके जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। वाकई उन्होंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को उकसाकर बहुत बड़ी गलती की है। और उतने में उनके सामने स्वैलोइंग क्लाउड सेक के 2 जीनियस पहुंच गए। वेल, इस बंदे का नाम था टियानफिंग और लड़की का नाम था यानशुयांग। वेल, इन दोनों को भी स्वैलोइंग क्लाउड सेक का सबसे पावरफुल डिसाइपल्स का खिताब मिला था। उतने में ही टियानफिंग टियानलिन से कहने लगा कि मैंने अभी भी तुम्हारी और जी क्वान के दरमियान की फाइट को नोटिस किया, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा मार्शल टैलेंट कमाल का है। तुमने जी क्वान जैसे टैलेंटेड डिसाइपल को बिना कुछ एफर्ट लगाए हरा दिया, और इसी वजह से तुम मेरी सबसे पहले मार्शल अटेंडेंट बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। मुझे तुम्हारे जैसी टैलेंटेड और इम्प्रेसिव फॉलोअर्स की तलाश है। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी सारे चर्चे सुन रखे। ऐसा कहा जाता है कि जी क्वान की ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। हजारों सालों में एक बार ही तुम्हारे जैसा जीनियस पैदा होता। मगर टियानलिन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर भी टियानफिंग ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है कि जी क्वान जैसे लूजर के साथ मेरा कंपैरिजन बिल्कुल भी जायज नहीं। उसके साथ मेरी तुलना करके तुम मेरी तारीफ नहीं बल्कि इंसल्ट कर रहे हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था, माफ करना, मेरे ख्याल से मैंने तुम दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम एक स्पेशल कल्टीवेटर हो जिसने टायरानिकल बॉडी को पजेस किया। हमारे इस मार्शल वर्ल्ड में तो ऐसा कारनामा बहुत ही कम लोग कर पाते। उसकी बातें सुनकर यानशुयांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि आखिर इस टियानलिन को कैसे पता चला कि मेरी सीनियर टियानफिंग के पास टायरानिकल बॉडी है। ये बात तो हमारे सेक्ट के एल्डर्स को भी नहीं पता। फिर टियानलिन ने इसे गेस कैसे कर लिया। वहीं पर टियानफिंग टियानलिन को बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को चैलेंज करने की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर बात जी क्वान की जाए तो उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है। उस बॉडी के बगैर तो जी क्वान की कीमत किसी कचरे से कम नहीं होगी। लेकिन मैं टियानफिंग सबसे अलग हूँ। अगर मेरी टायरानिकल बॉडी मुझसे छीनी भी जाए तो भी मैं एक जीनियस रहूंगा। जब तक मुझ में दम है कोई मुझसे मेरा टाइटल छीन नहीं सकता। और उसका यही एटीट्यूड टियानलिन को वाकई काफी ज्यादा पसंद आया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि वाकई इस बंदे में इतना दम है कि ये कियान डोमेन कंपटीशन में टॉप रैंकिंग हासिल करे। इस बंदे का माइंड सेट इनविंसिबल है और जब तक इसका कॉन्फिडेंस बरकरार है कोई इसे हरा नहीं पाएगा। इसने तो अभी से ही न जाने कितने सारे जीनियस को सरपास कर दिया। इधर टियानफिंग उससे कह रहा था कि अगर तुम मेरे फॉलोअर बन गए तो इसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। आगे चलकर मैं जब इस दुनिया पर डोमिनेट करूंगा तब तुम्हारे नाम से भी कई सारे कॉन्टिनेंट शेक होंगे। तुम मेरे फर्स्ट फॉलोअर कहलाए जाओगे और ये तुम्हारे लिए किसी बड़े टाइटल से कम नहीं होगा। वहीं पर यानशुयांग टियानलिन से कहने लगी कि मेरे सीनियर कभी खुद होकर किसी से बात नहीं करते। अगर वो खुद होकर तुम्हें अपना मार्शल अटेंडेंट बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं तो तुमसे बड़ा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात होगी। जिस पर टियानलिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तभी जिंगयुन आकर टियानलिन से कहने लगी कि तुम्हें थोड़ा सा शांत रहना होगा। साथ ही साथ वो धीरे से टियानलिन को समझा रही थी कि फिंग टियान वो बंदा नहीं है जिसके साथ तुम पंगे ले पाओ। तुमने जी क्वान को तो हरा दिया, लेकिन फिंग टियान को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि
कि तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। सिर्फ उसे ऐसा दिखाओ कि तुम उसकी बात से राजी हो और ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। उतने में ही टियानलिन जोर से कहने लगा कि चलो मैंने अपना फैसला कर लिया है। वेल सभी लोग उसका डिसीजन सुनने के लिए बेकरार थे। टियानफिंग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा मेरे ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकता। और उतने में टियानलिन उससे कहता है, टियानफिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मार्शल अटेंडेंट बनो। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। टियानलिन की बात सुनकर तो इन तीनों के ही होश उड़ गए। यान शुआंग तो सीधे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि तुम मेरे सीनियर का अपमान नहीं कर सकते। मगर उतने में ही टियानफिंग ने अपना हाथ रेज करते हुए यान शुआंग को शांत होने का इशारा किया। इनफैक्ट वो बंदा टियानलिन की बात से गुस्सा नहीं बल्कि उस पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि जो भी ट्रू जीनियस होगा उसके पास उसका खुद का प्राइड होगा जिसे वो किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे मार्शल अटेंडेंट के ऑफर को एक ही झटके में एक्सेप्ट कर लेते तो शायद मैं तुम्हें हल्के में लेता। तुमने मेरे ऑफर को रिफ्यूज करके मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। इनफैक्ट तुमने इस यंग मास्टर का दिल ही जीत लिया। खैर जब मैं यंग ड्रैगन को टेम करके इस पूरी ट्रू ड्रैगन realm को डोमिनेट करूंगा तब शायद तुम खुद होकर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। इतना कहते साथ ही वो ड्रैगन गेट के अंदर एंटर कर चुका मगर उसकी आवाज अभी भी वहीं पर गूंज रही थी। वो कहता है, टियानलिन अगर ट्रू ड्रैगन realm में तुम्हारा किसी भी खतरनाक दुश्मन से पाला पड़ जाए तो बस मुझे याद कर लेना। मैं जरूर से वहाँ आकर तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते साथ ही उसने टियानलिन को गुड बाय बोल दिया। इधर जिंगयुन कह रही थी कि इस टियानफिंग की पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा अजीब थी। तुमने उसे इतना खतरनाक उकसाया लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। जिस पर टियानलिन कहता है, तुम तो मुझे गलत समझ बैठी, मैंने तो उसे बिल्कुल भी उकसाया नहीं था। तो जिंगयुन कहती, फिर तुमने उसे अपना मार्शल अटेंडेंट बनने का ऑफर क्यों दिया? मॉर्टल्स की दुनिया में इसे उकसाना बोलते हैं। तो टियानलिन अपनी सोड पर सवार होते हुए कहने लगा कि मैंने उसके साथ मजाक नहीं किया था बल्कि मैं वाकई चाहता हूँ कि वो बंदा मेरा अटेंडेंट बने। जिस पर जिंगयुन कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के सन की हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ये तेवर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद इन दोनों ने भी ड्रैगन गेट में एंटर किया। वेल ये दोनों भी एक रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गए थे जहाँ पर टियानलिन खजाने की तलाश में नक्शे को पढ़ने लगा। वो सोचता है कि ब्लैक लेक में एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि उस लेक के पास अभी तक कोई पहुँचा भी होगा, इसलिए वो सीधे ब्लैक लेक की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिंगयुन की तो गर्मी के मारे जान निकल रही। वो बेचारी तो बस खुद को हवा लगाने में बिजी थी और उतने में ही उसे डिसाइपल्स का एक ग्रुप नजर आता है। वो थोड़ी सी हैरान होकर टियानलिन को बताने लगी कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सोड गॉड सिक के ही डिसाइपल होंगे, लेकिन इतने सारे लोग एक जगह पर क्या कर रहे हैं? कहीं इनके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? जो सुनते साथ ही टियानलिन और जिंगयुन तुरंत ही उन डिसाइपल्स के पास पहुँच गए। टियानलिन ने देखा कि उसका सीनियर जुआन बुरी तरह से घायल है तो जुआन से पूछने लगा कि सीनियर क्या आप पर किसी ने अटैक किया है? जिस पर जुआन बता रहा था कि अभी अभी हमारा यंग ड्रैगन के साथ इनकाउंटर हुआ। वहीं पर स्टारफायर कह रहा था कि वो यंग ड्रैगन तो पूरी तरह से पागल हो चुका। वो हमें सामने देखते साथ ही इतना ज्यादा बौखला गया था मानो उसने अपने किसी दुश्मन को ही देख लिया हो। अगर जूनियर युनशी हमारा साथ नहीं देती तो शायद हम अभी तक उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते। युनशी का नाम सुनते ही टियानलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने साथियों से पूछ रहा था कि बताओ युनशी कहाँ पर है? तो वो लोग बताते हैं कि युनशी ने यंग ड्रैगन का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगवा दिया। युनशी ने खुद की जान जोखिम में डाली ताकि हम लोग सरवाइव कर पाए और उतने में वहाँ का पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर हेवी प्रेशर रिलीज हो रहा था जो देखते साथ ही ये लोग समझ गए कि यंग ड्रैगन वहाँ पर आने वाला है। जिंगयुन कह रही थी कि ड्रैगन गेट पर आते ही अगर वो यंग ड्रैगन हम पर अटैक करे तो फिर ये हमारा गुड लक तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो हमारा काम था उस ड्रैगन की तलाश करना, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ही सबको ढूंढ रहा है। साथ ही साथ स्टारफायर अपने सीनियर जुआन को बता रहा था कि उस ड्रैगन की स्पीड गजब की है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसलिए वो टियानलिन से पूछने लगे कि सोड सक्सेसर बताओ अब हमने आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर टियानलिन ने देखा कि उसके सभी साथी ऑलमोस्ट घायल हो चुके हैं। उनमें जरा भी ताकत नहीं थी कि वो यंग ड्रैगन का मुकाबला कर पाए। साथ ही साथ इनमें से किसी ने भी मैजिकल आर्टिफैक्ट ऑब्टेन नहीं किया था और बिना किसी आर्टिफैक्ट के उस ड्रैगन का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। इसलिए टियानलिन अपनी टीम को बताने लगा कि अब हम सभी को स्प्लिट होना पड़ेगा। अलग अलग ग्रुप में रवाना होकर ड्रैगन गेट के पास जाकर मेरा इंतजार करो। तो ये सभी लोग टियानलिन को रिस्पेक्ट पेश करते हुए तुरंत ही वहाँ से स्प्लिट हो गए। जिंगयुन भी टियानलिन से अलग हो चुकी थी और उसी वक्त उसे उस फॉर्चून टेलर की बातें याद आने लगी। उस मास्टर ने डिविनेशन करते हुए टियानलिन का फेस उसे दिखा दिया था। जिंगयुन उससे पूछती, मास्टर क्या टियानलिन हम सबको खत्म करने वाला है? जिस पर वो मास्टर कह रहा था नहीं ऐसा तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल ट्रू ड्रैगन realm को ओरिजिनली बनाया इसलिए गया था ताकि यंग ड्रैगन वहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए। वैसे तो इस दुनिया में एक ही ट्रू ड्रैगन होना चाहिए, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि इंसानों के बीच एक ट्रू ड्रैगन मौजूद है, यानी कि ये जंग दो ड्रैगन्स के दरमियान होंगी। अगर तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर उस ड्रैगन की बैटल की चपेट में आए तो एक तो तुम मारे जाओगे या फिर इंजर्ड हो जाओगे। ये सब सुनकर तो जिंगयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल भी इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए वो क्यूरियस होकर उस मास्टर से पूछने लगी कि सीनियर क्या इस बैटल से दूर रहने का कोई और रास्ता नहीं है। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि उस बैटल से दूर रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ तुम लोग एक काम कर सकते हो, उन दोनों ड्रैगन में से तुम्हें किसी एक का साथ देना होगा, यानी कि तुम्हें उनमें से किसी एक ड्रैगन को ट्रू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने में मदद करनी है। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास भी उस ड्रैगन के साथ खुद को राइज करने का एक मौका होगा। तुम हेवनली realm जैसी सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन स्टेज को भी अचीव कर सकती हो। और अगर गलती से तुम्हारा ड्रैगन फेल हो गया तो फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस ड्रैगन की वजह से तुम एक भयानक मौत मारी जाओगी। तो यहाँ पर जिंगयुन वो सारी बातें याद करते हुए कहने लगी कि यहाँ पर दो ड्रैगन्स की बैटल होने वाली है, तो यहाँ पर मैं किसका साथ दूंगी ये फैसला मुझे सोच समझ कर करना पड़ेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हेवनली realm को अचीव करूंगी या फिर मारी जाऊंगी। वही दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि खुद से ही कहने लगा कि पिछली लाइफ में तो मुझे ट्रू ड्रैगन realm में एंटर करने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन मैंने इस जगह के बारे में काफी सारे रूमर्स सुन रखे थे। साथ ही साथ मैंने इस realm को अच्छे से स्टडी भी किया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था कि यंग ड्रैगन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन इस बार तो यंग ड्रैगन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो बेवजह ही डिसाइपल्स पर अटैक कर रहा, ऐसा बिना कोई वजह के होना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से इस यंग ड्रैगन को किसी का डर होगा। दरअसल दो ड्रैगन्स के दरमियान होने वाले बैटल के बारे में जिंगयुन ने अभी तक टियानलिन को कुछ भी बताया नहीं था। टियानलिन को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और वो सेकंड ड्रैगन कौन होगा इसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं दिया गया। अब टियानलिन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक से थंडर इमर्ज हो गया। साथ ही उसके सामने दो जायंट विंग्स नजर आ रहे थे, और फिर गुर्राते हुए यंग ड्रैगन उसके सामने अपीयर हुआ। उसने बड़े ही गुस्से में अपनी पावरफुल एनर्जी वेव को रिलीज करना शुरू कर दिया था। उसके पावर्स के फ्लक्चुएशन से इतने ज्यादा तेज थे कि टियानलिन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वहीं पर यंग ड्रैगन भी उसे फॉलो कर रहा था, इसलिए टियानलिन डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसे कुछ भी करके इस यंग ड्रैगन से थोड़ा सा दूर जाना था, मगर उसकी इतनी भयानक स्पीड होने के बावजूद भी वो यंग ड्रैगन से पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था। और ये देखते साथ ही टियानलिन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। अब यहाँ पर उसे पता है कि ड्रैगन पर अटैक करने के बाद ही उसे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा, इसलिए टियानलिन तुरंत ही अपने 10,000 chaos sword फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। टियानलिन ने हजारों लाखों chaos sword से उस ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ उस यंग ड्रैगन की बॉडी पर हिट होने लगी। मगर उस ड्रैगन की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा भयानक थी कि टियानलिन की chaos sword भी उसे पियर्स नहीं कर पाती। उसे पियर्स करना तो दूर ही रहा, टियानलिन की sword से उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। और यही सब देखकर टियानलिन के होश उड़ गए, इसलिए उसने वहाँ से भागना ही सही समझा। लेकिन तब तक यंग ड्रैगन ने अपने फायरबॉल से उस पर हमला कर दिया था, जिन्हें टियानलिन ने बड़ी ही तेजी के साथ चट्टानों पर डिस्ट्रॉय करवा दिए। लेकिन यंग ड्रैगन के फायर अटैक तो रुकने का नाम नहीं लेते। उसने अपनी जबरदस्त फायर से टियानलिन को भूनने की कोशिश की, मगर टियानलिन जंप लगाते हुए उससे बच जाता है। हालांकि वो समझ चुका था कि ऐसे भागने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद यंग ड्रैगन उसे कैप्चर कर लेगा। इसलिए अब टियानलिन को कुछ आउट ऑफ बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और उतने में टियानलिन ने अपने परसेप्चुअल विजन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो ड्रैगन realm के दूर तक का देख सकता था। और तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक स्कॉर्पियन किंग नजर आया, जिस पर जी क्वान और जीलिंग सवार थे। टियानलिन कहता है चलो एक डिस्ट्रैक्शन तो मुझे मिल चुका है। इतना कहते साथ ही उसने यंग ड्रैगन पर अपना एक सील रिलीज कर दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए यंग ड्रैगन वहीं पर स्टक हो गया था। मगर टियानलिन के इस झांसे से बाहर आने में उस ड्रैगन को ज्यादा वक्त नहीं लगता। इधर टियानलिन उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी यंग ड्रैगन ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जी क्वान को देख पाते हैं, जो कि अपनी जूनियर से कह रहा था कि रेगी
रेगिस्तानी बिच्छू तो किसी काम का नहीं। इसकी रैंकिंग भी कम है और स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो है। जिस पर जीलिंग मायूस होते हुए कहने लगी कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही वजह से उस टियानलिन ने आपका गोल्डन वॉर टाइगर आपसे छीन लिया। तो जीक्वान उसे बड़े ही प्यार से समझाने लगा कि तुम उस टाइगर की बिल्कुल फिक्र मत करो, उसका लॉस तो मैंने जरा भी सीरियसली नहीं लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसकी वजह से परेशान मत हो। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मैं उस टियानलिन को हरा नहीं पाया। खैर एक बार मैं उस यंग ड्रैगन को टेम कर लूं, फिर तो तुम जिसे बोलोगी मैं उसे खत्म करने के लिए तैयार रहूंगा। उसकी बातें सुनकर जीलिंग को भी काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन इन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि उनके सामने टियानलिन आ चुका था। अब जीक्वान को इतना तो पता है कि टियानलिन बेवजह यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए वो तुरंत ही उससे पूछने लगा कि टियानलिन बताओ तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? ड्रैगन गेट के बाहर ही हमारा हिसाब बराबर हुआ था, फिर तुम दोबारा यहाँ पर क्या लेने आए हो? अब टियानलिन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।